नमस्कार साथियों, आज देश की जो हालत जो है, जो दिखाई दे रहा है, आए दिन धरना प्रदर्शन, आए दिन आंदोलन, और इसी आंदोलन धरना से सुलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे हमारे देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। हमारे देश की शांति व्यवस्था और देश की एकता और अखंडता के लिए ये अच्छी संकेत नहीं है। साथियों, पिछले दिनों देखा कि जेसीबी के कार्यकर्ता ये जो राजस्थान के दौरे पे गए हुए थे, वो भी स्कूलों में निरीक्षण करने। क्या बच्चे इस देश के उसी हालत में पड़े हैं जहाँ गौठानों जैसे हालत हो, जहाँ गैया रखने जैसे जो बांधते हैं, उसी हालत में अगर बैठ करके बच्चा पढ़े, जहाँ कोई चीज़ का सुविधा न रहे और कोई चीज़ का सुलभ शौचालय न रहे, ऐसे लोग समर्थन करते हैं। तो देखिए, वहाँ जो निरीक्षण करने गए थे उसके ऊपर तवाब तोड़ हमला किया गया और गाड़ियाँ तोड़ी गई और बहुत बुरी तरीक़े से पीटा गया। और क्या ऐसे लोग के पास बच्चे नहीं हैं? क्या ऐसे लोग क्या शिक्षा ग्रहण कराना चाहेंगे अपने बच्चे को? इस सवाल का जवाब नहीं है। उनका काम है सिर्फ भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, लोगों को डराना और धमकाना। क्या इन लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा? क्या कानूनी शिकंजा कसेगा? क्या इनको सजा मिलेगी? संविधान से चलती है, नियम कानून से देश चल रही है। आज 150 करोड़ की जो आबादी वाली इतना बड़ा जो देश है, इसी तरीक़े से यदि अपराधों को खुला छूट देते रहेंगे तो क्या हमारे देश किस ओर जाएंगे? आप तो कल्पना कीजिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि यहाँ जंतर मंतर में काफ़ी आंदोलन बवाल मचा हुआ है। एक आरक्षण के विरोध में एक आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है, आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद SC ST OBC ये गरीब वर्ग जो है, इनको संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसको संवैधानिक अधिकार दिया हुआ था। इनका तरक्की हो और अच्छे इनका आगे बढ़े, इनका जो समाज ऊपर उठे। लेकिन आज तक ये SC ST को तो मिल ही गया है आरक्षण, उनके अधिकार जो जितना मिलना चाहिए, लेकिन OBC वर्गों का 52% का आबादी वाले ये OBC समाज का आरक्षण इतने दिनों तक किसके पास था? किसके जेब में था? कौन लोग इसका उपयोग कर रहे थे? इनका अधिकारों की हनन कौन कर रहे थे? ये सवाल है। इस सवाल पर कोई जवाब नहीं है। और बहुत सारे सरकार ने पहल किया। पहल करने के बाद 27% आरक्षण देने की बात होती है, तो इनके आरक्षण को किसी कानूनी दाव पे भी फंसा करके कोर्ट और हाई कोर्ट में, चतम न्यायालय में इसको ले जा करके उलझा दिया जाता है। तो फिर ये कौन कर रहा है? इनका हक और अधिकार कैसे मिलना चाहिए? तो एक चीज़ मेरे नज़र में आ रही है, एक चीज़ मुझे आज नज़र आ रही है कि जब आंदोलन की आंदोलन आरक्षण के ऊपर आँच आएगी और जब आरक्षण के विरोध में आंदोलन करेंगे लोग, तब पिछड़े वर्गों की आँख खुलेगा। क्योंकि अभी तक उनको मालूम नहीं था आरक्षण, इसलिए उन्होंने विरोध करते आ रहे थे और आप लोगों को इधर जनरल कैटेगरी के लोगों को साथ